नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमें कंप्लीट करना था, बट सिंस ये सारे क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट लेंदी बहुत है, इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में 30th तक किए थे। आप 31st से स्टार्ट कर रहे हैं। 31st क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन x dx। ठीक है, तो अब सबसे पहला बात, तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो टेन इनवर्स के अंदर साइन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो 0 से पाई बाय 2 साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x कॉस x टेन इनवर्स साइन x dx। अब बताओ, अब कुछ आपको दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है। हाँ सर, साइन x को t ले लेंगे तो cos x dx dt हो गया। वेरी गुड, जिन लोगों ने ये सोचा है वो सब सही है। लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट चेंज हो जाएगी। इनिशियल लिमिट क्या है, फ्रॉम x पाई बाय 2 से लेके x 0। चलो पाई बाय 2 पुट करो तो t क्या होगा 1, 0 पुट करो तो t हो जाएगा 0। देयरफॉर i क्या होगा 0 to 1 2 sin x की जगह पे t cos x dx dt, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और ये हो गया dt। अब t और tan इनवर्स t, तो ये आपको पता ही है, यूवी रूल लगा सकते हो आप। ठीक है, यूवी रूल लगाओगे तो पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, 2 को तो बाहर ही निकाल लो। tan इनवर्स को पहला प्रेफरेंस मिलेगा tan इनवर्स t, फिर क्या होगा t का टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, वापिस टी स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, और ये हो जाएगा dt। अभी भी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो 2 को बाहर निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 बाहर निकल गया था, आगे क्या बचा था टी स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स टी, माइनस हाफ बाहर निकल गया था, टी स्क्वायर था तो मैं 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 1 करूंगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर दो ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हो गया डी टी, और 0 to 1 हो गया। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स टी माइनस हाफ, ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 0 to 1। नाउ व्हाट टू डू, अब देखो, अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। एक काम करते हैं, 2 2 कॉमन निकालें तो ये 2 कट ही हो जाएगा ना, इसको तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 दोनों से कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस, यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा टेन इनवर्स टी, और ये हो जाएगा 0 to 1। 1 का तो टी होगा ना विद रिस्पेक्ट टू डी टी करें। अब वैल्यूज डालनी है, चलो सबसे पहले 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 5/4, अपर लिमिट डालना है, माइनस टी की जगह पे 1, और टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 5/4, माइनस टी की जगह पे 0, टी की जगह पे 0, टेन इनवर्स 0 इज 0। तो आई की वैल्यू 5/4 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ओके हो गया, डन। ये जो क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बट ये क्वेश्चन इतना स्ट्रांगली कर लीजिए कि भाई इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास 0 to पाई बाय 2 0 to पाई x tan x अपॉन क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x dx। इतना क्लियर हुआ। अब अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x की जगह पे पाई माइनस एक्स, याद आ रहा है फॉर्मूला क्या है 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। याद आया ये वाला फॉर्मूला, तो tan x की जगह पे भी क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, सेक x की जगह पे भी क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, प्लस tan x की जगह पे भी क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब सुनना एक बात बहुत ध्यान से, 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स में एज इट इज छोड़ो, टेन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट टेन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस टेन, सेक पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट वो भी नेगेटिव, टेन पाई माइनस एक्स वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 सब कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा टेन एक्स, इसको मैं नंबर 1 कर दूँ नीचे क्या बचेगा sec x प्लस tan x dx। अब इसको सेपरेट कर दो, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x माइनस क्या बच जाएगा dx लिख लेते हैं 0 to पाई x tan x sec x प्लस tan x dx।
अब मेरे ख्याल से ये तो आपका आई जितना है, तो माइनस आई इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो माइनस आई उस साइड आएगा तो हो जाएगा 2i, और उसमें से मैं पाई बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, 0 टू पाई, ऊपर बचेगा 10x और नीचे बचा sec x प्लस 10x dx। ऑल क्लियर इधर तक? पक्का? अब इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तो पाई 0 टू पाई 10x क्या होगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। sec x क्या होगा, 1 बाय कॉस एक्स। 10x क्या होगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी। अब देखो यहाँ से भी cos x और यहाँ से भी cos x कॉमन निकल जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, ये 0 टू पाई, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या, अब लोग आप बोलोगे सर प्लस वन माइनस वन करो कट हो जाएगा, नहीं ऐसे मत करना। अब देखो एक स्टेप हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कब आता है तो हम क्या करेंगे पता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बराबर है। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो 1 प्लस से अलग अलग कर सकते हो, कोई बात गलत नहीं है, मैं वापस आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो सेपरेट ही कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई। अब देखो ये तो कट हो जाएगा पूरा, तो बचेगा 1, 0 टू पाई 1 dx माइनस ये पाई वापिस आएगा 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें, भेजा हमारी इसकी तो है नहीं, इसका तो आंसर x का आएगा, x आएगा। चलो तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई, उसका आंसर आ गया x, 0 टू पाई माइनस पाई इधर भी बचेगा, ठीक है। ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हमारा काम इजी हो सके। तो 2i इज इक्वल टू पाई, इसका आंसर आएगा पाई माइनस 0 माइनस पाई 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स है, दोनों को सेपरेट कर दो, ये तो हो गया पाई स्क्वायर माइनस पाई 0 टू पाई, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स, और ये हो गया dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई। चलो अब इसके बारे, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है 10x का, और सेक एक्स 10x किसका होगा सेक एक्स का 0 टू पाई, ठीक है। अब सबसे पहले आप पाई की वैल्यू डाल दो, अपर लिमिट पाई 10 पाई क्या हो जाएगा 0 माइनस सेक पाई क्या होगा माइनस 1, माइनस लोअर लिमिट 10 0 इज 0 माइनस सेक 0 इज 1। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 2, और डिवाइड कर दो। तो i इज इक्वल टू पाई कॉमन निकालो, डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? पक्का? कुछ भी डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, 1 टू 4। अब देखो इसको दो तरीके हैं, एक तरीका सबको एक साथ करो, दूसरा तरीका है अलग अलग करो। पहला तरीका है सबको एक साथ सॉल्व करो, दूसरा तरीका है सबको अलग अलग सॉल्व करो। i इज इक्वल टू, जैसे देखो 1 टू 4 मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 dx। अब आपको पता है कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो एग्जाम में मत बनाइएगा, ठीक है। 1 2 और 3 और 4, सबसे पहला आपका आएगा 1 से लेके 2, 1 से लेके 2। तो i इज इक्वल टू 1 टू 2, 1 से लेके 2 में सब पॉजिटिव होंगे, कोई भी नंबर ले लो तो ये सब किस में खुलेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 dx, ठीक है। प्लस दूसरा क्या आएगा 2 से लेके 3 में, 2 से लेके 3 में ये जो आएगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 से 3 मतलब उससे छोटा सारे नेगेटिव। मान लो आपने एक मिनट 1 से 2 के बीच में 1 डाला तो 1.5, 1.5 माइनस 2, और हाँ ये दो नेगेटिव खुलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये दो नेगेटिव खुलेंगे, सॉरी मेरी गलती है। हाँ 1.5 डाला, देखो इन दोनों के बीच का 1.5, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ गया। अब मान लो 2.5 डाल रहे हो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 3 dx, ठीक है। और प्लस अब आप डाल रहे हो 3 to 4 सब में डाल दो तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस, हाँ सारे सारे पॉजिटिव, सॉरी सारे के सारे पॉजिटिव, तो प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा dx, बराबर। अब मैं आपको वीडियो पॉज करके आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से ये सॉल्व करो, ठीक है। जस्ट ट्राई इट आउट, नहीं समझ में आया तो वापस समझाता हूँ, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया वो जल्दी से ये करें। तो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए स्पेशली, जैसे 1 to 2 में आप देखोगे 1.5 डाला, 1.5 तो 1.5 माइनस 1 तो ये पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव, इसलिए आगे माइनस, 1.5 माइनस 3 ये नेगेटिव, 2 से 3 के बीच में डाला तो 2.5, सो 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, 3.5 डाला, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3 सब पॉजिटिव, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 to 2, अब चेक करो x माइनस एक्स तो ये होगा माइनस एक्स, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 और माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 4 dx, प्लस 2 से लेके 3, x प्लस एक्स माइनस एक्स क्या बचेगा x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 0 तो सिर्फ x dx, प्लस 3 to 4 क्या बचेगा, ये माइनस नहीं है बेटा, x प्लस एक्स क्या बचेगा 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा माइनस 6 dx। अब सिर्फ सब में वैल्यूज ही डालनी है और फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा वो आप खुद से ट्राई करो, प्लीज खुद से ट्राई करो, 19/2। डन, डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 34। अब ये देखो यहाँ पे प्रूव करना है, इसका आंसर ये आना चाहिए, बराबर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 dx बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ पता है, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर और प्लस सी बाय एक्स प्लस 1, याद आया। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो एक्स प्लस 2 नहीं है, अरे भाई एक्स प्लस 0 मान लो उसको, आएगा तो इसी फॉर्मेट में। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखो एलसीएम लोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के साथ एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, बी के साथ क्या जुड़ेगा सिर्फ एक्स प्लस 1 और सी के साथ क्या जुड़ेगा एक्स स्क्वायर, बराबर है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बाकी दोनों कट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, अगर -1 पुट करोगे तो a और b उड़ गया, -1 का स्क्वायर 1 तो c की वैल्यू आई 1, पुट x इज इक्वल टू 0 तो a और c उड़ जाएगा तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू भी आ गई 1, और पुट x इज इक्वल टू +1 तो 1 + 1 2 तो 1 इज इक्वल टू 2a, 1 + 1 2 2b और प्लस c। अब देखो b1 है और c1 है तो 2b प्लस c मतलब 3, उस साइड जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 2 है तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। इतना क्लियर हुआ। अब a की वैल्यू -1 आई, सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, ओके। तो देयरफॉर पुट करेंगे तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, लिमिट क्या थी, लिमिट थी आपकी 1 से लेके 3, a क्या आया आपका -1/x, b क्या आया 1/x स्क्वायर और c क्या आया 1/x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग मोड एक्स, ये एक्स पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स पावर -1 अपॉन -1 प्लस ये क्या आएगा लॉग मोड एक्स प्लस 1 और ये आएगा 1 2 3। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग मोड x प्लस 1/x, क्योंकि log माइनस लॉग ये होगा, ये माइनस 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3। अब पहले 3 डाल दो, 3 + 1 4/3 तो ये क्या हो जाएगा log 4/3 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1 + 1 2 तो ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस 1/1। सो i इज इक्वल टू log 4/3 माइनस 1/3 माइनस log 2 प्लस 1। सो i इज इक्वल टू log 4/3 माइनस log 2 मतलब डिवाइड हो जाएंगे 4/6, log 4/3 माइनस log 2 मतलब 4/3/2 तो log 4/6 मतलब ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 और यही तो आपको प्रूव करना था, बराबर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 i इज इक्वल टू, चेक करो क्या है 0 to 1 x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स है। अब यहाँ पे तो यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, LIATE, एलजेब्रा को, x एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा था इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा। आप सोचोगे सर पागल हो गए, नहीं। तो इसका आंसर आएगा ई एक्स ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डी एक्स 0 to 1 आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स 0 to 1। पहले 1 पुट करो, अपर लिमिट 1 इंटू ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 1, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो 0 इंटू ई रेस टू 0 0 माइनस ई रेस टू 0। अब देखो बच्चे क्या करेंगे पता है, जीरो में इसको इन दोनों को भी जीरो करके आएंगे, वो गलत। अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, अब माइनस ई रेस टू 0 मतलब किसी का भी पावर 0 क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आंसर आ गया। दैट्स इट, हो गया आंसर, डन। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ना बहुत छोटे से क्वेश्चन है। अब i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 to 1 x का पावर 17 cos 4 का cos x का पावर 4 dx। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको मैं मान लो fx मानता हूं, x का पावर 17 cos का पावर 4x। अब मैं इसका अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करूं, मतलब जहां पे भी x है उसकी जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो, तो cos माइनस एक्स और 4। अब देखो माइनस का पावर ऑड होता है तो इसका आंसर माइनस एक्स रेस टू 17, और cos माइनस एक्स तो आपको पता है cos वैसे भी इवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 4 पावर x। अब ये जो इतना पोर्शन है वो fx है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और जब कभी भी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो देयरफॉर यहाँ पे सीधा हम i की वैल्यू 0 बोल सकते हैं बेटा, कोई आगे भेजामारी करने की जरूरत नहीं है, समझे? इतना सिंपल क्वेश्चन था, आया समझ में? नेक्स्ट 37, i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin क्यूब एक्स dx। अब ये सारे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के। अब साइन क्यूब एक्स के दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला डाल दो जो sin 3x से आता है वो, और दूसरा मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π/2 sin x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx। अब मैं क्या करूंगा, लेट cos x को t मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखो इनिशियल लिमिट आपकी क्या है, x इज इक्वल टू π/2, अगर यहाँ पे x की जगह π/2 पुट कर दो t क्या हो जाएगा 0, और फाइनल लिमिट सॉरी इनिशियल लिमिट दूसरी क्या x इज इक्वल टू 0 है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा 1 से लेके 0 sin x dx की जगह पे cos x का माइनस sin x माइनस dt आएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा बराबर। अब आपको पता है कि 0 to 1 एक रूल है, a to 0 f of x dx इज इक्वल टू माइनस 0 to a f of x dx। लिमिट चेंज करोगे तो माइनस की साइन लगेगी, और हमारे पास तो ऑलरेडी माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन इसको दे देंगे, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 0 to 1, तो i इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले तो 1 पुट कर लो, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/3 माइनस 0 पुट करो तो 0 माइनस 0/3, so व्हाट इज 1 माइनस 1/3 2/3, और आई थिंक सो वही हमें प्रूव करना था 2/3। इजी, डन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू 0 से क्या दिया हमारे पास π/4 2 10 क्यूब x dx दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 को तो मैं पहले बाहर ही निकाल देता हूँ, 10 क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x इंटू 10x dx, ठीक है। 2 0 to π/4, ठीक है। 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10x dx। अब दोनों को सेपरेट कर दो, i इज इक्वल टू 2 0 to π/4, पहला हो जाएगा sec स्क्वायर x
10x dx, दूसरा हो जाएगा -2। अब चाहे तो 2 होल बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो दोनों को देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 10x dx। आपके पास 10x का फॉर्मूला है log mod cos x, सॉरी log mod sec x, बट व्हाट अबाउट दिस, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या मान दे दूंगा i1 माइनस i2। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 0 टू पाई बाय 4 sec square x 10x dx। लेट 10x इज इक्वल टू t, तो sec square x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt। हमारी इनिशियल लिमिट क्या थी x पाई बाय 4, तो फाइनल लिमिट t की वैल्यू 1, क्योंकि 10 पाई बाय 4, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0। देयरफॉर i1 2 0 टू 1 sec square x dx dt, और 10x क्या है t, तो ये t dt हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 0 टू 1। ठीक है, 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, और 0 पुट करने का मतलब ही नहीं है, तो आंसर इसका 1 आया। ओके, अब दूसरी बात करते हैं i2 की। i2 क्या है हमारे पास 2 है, 0 टू पाई बाय 4 10x dx है, तो 10x dx का आंसर क्या आएगा 2 log mod sec x, सो 0 टू पाई बाय 4। क्लियर हुआ? सो 2 log mod sec, if you put pi by 4, so what is sec pi by 4? If I'm not wrong, sec pi by 4 is root 2. Yes, sec pi by 4 is root 2 minus log, if you put 0 it's 1, and what is log 1? And if I'm not wrong, then log 1 is 0, so इसका आंसर क्या आएगा 2 log root 2। डन। तो आप क्या करोगे अभी, पुट इन 1 and 2, पुट इन 1, सो i की वैल्यू क्या होगी, i1 आपका कितना है बेटा, i1 माइनस i2 था ना, तो i1 आया आपका 1 और i2 आया 2 log रूट 2। अब आप बोलोगे सर 2 log रूट 2 हमें प्रूव नहीं करना, हमें क्या प्रूव करना है, log 2 प्रूव करना है। तो बेटा आपको पता है कि log के आगे जो भी होता है अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, सो log 2 हो गया। समझे? ओके, और फाइनली द लास्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनवर्स वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटी यूवी रूल लगाना पड़ेगा, बराबर है। प्रायोरिटी हम यूवी रूल कैसे लगाएंगे, यूवी रूल कैसे लगाएंगे बताओ बेटा। प्रायोरिटी किसको, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का x dx 0 टू 1। तो i इज इक्वल टू, बेटा इसको तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज छोड़ देंगे, बराबर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू 1। 0 टू 1 हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, x साइन इनवर्स x को 0 टू 1 अप्लाई कर देते हैं, इसको 0 टू 1 एज इट इज छोड़ेंगे बिकॉज हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया पक्का। अब इसमें अगर हम 0 टू 1 अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करेंगे तो 1 साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2 और माइनस 0 वो कोई पुट करने का जरूरत नहीं है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ i1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो i हमारा क्या निकला पाई बाय 2 माइनस i1 हमारा क्या है 0 टू 1 x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लेता हूँ, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस दूसरी साइड जाएगा तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। तो आपकी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट क्या है, जब आप इनिशियल लिमिट x इज इक्वल टू 1 थी और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो t की वैल्यू 0, x यहाँ पे 0 डालोगे तो t की वैल्यू 1। तो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू हाफ 1 टू 0 2x dx हो जाएगा माइनस dt और ये हो जाएगा रूट t। अब जैसे ही आप अगर माइनस हटा दोगे तो आपकी लिमिट्स भी इंटरचेंज हो जाएगी और dt बाय रूट t हो जाएगा। एंड व्हाट इज 1 बाय रूट t, 1 बाय रूट t इज 2 रूट t, तो हाफ इनटू 2 रूट t। ठीक है, लिमिट पुट करनी है 0 टू 1, अगर 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1 एंड 0 पुट करोगे तो 0, आंसर आएगा 1। देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1। यही आपको प्रूव करना है, हो गया खत्म। एंड 40th क्वेश्चन आपको कट है क्योंकि लिमिट एज अ सम है, वो दोनों को कट है, वो नहीं करना है। सो फाइनली यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था इसलिए मन पे नहीं लेना है,
खत्म करो, ताकि संडे को जो संडे को जो टेस्ट है, सैटरडे को गुजरात बोर्ड, संडे को सीबीएसई की, उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो ऐसा होगा तो मैं कल आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भेजूंगा। तो सीबीएसई वाले बोलेंगे कि सर हमको तो एमसीक्यू नहीं है, तो आप वो डिटेल में सॉल्व करिएगा, और गुजरात बोर्ड वाला एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेगा। आई एम अगेन सेइंग, प्रैक्टिस के लिए आप मुझे सॉल्व करके भेज के बताओगे, वो एज अ होमवर्क की तरह ही लोगे। मैं आपको कल भेज दूंगा, पहले आप अच्छे से ये कर लीजिए, फिर मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।